चलिए, हो गया। धन्यवाद। मैं शुरू से प्रारंभ करती हूँ मैम। हाँ, शुरू से करिए, बिल्कुल। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारधि बुद्धि विधाता, विद्यावारधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। धन्यवाद मैम। जय गणपति की। गुरु जी जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति की गुरु जी। गुरु जी रुचि को प्रेजेंटर बना दीजिए, कोई अनम्यूट होता है तो वो म्यूट कर लेगी फिर। ओके। हाँ जी। रूपाली जी भाव में खो गई, भाव में खो गई थी। मैं ये देख रहा था इनको कि आंखें बंद एकदम, करके कितने। हाँ, हाँ, बहुत भाव जैसे से गा रहे जैसे गणेश जी अभी नहीं के ऊपर आने वाले। कल की कथा हुई, उससे पहले भी कथा जो हुई, फिर जो भी अध्याय हुआ, उसमें यही बात आई है जो अभी अभी जो रूपाली जी जिस प्रकार से गा रही थी, वही बात आई है कि जो भक्त पूरी तरह से मुझ में लीन हो जाता है, पूरी तरह से जब मुझ में लीन हो जाता है, बस फिर मैं उसमें लीन हूँ, उसे फिर मेरे अलावा कुछ नहीं दिखता, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं। यो माम भक्तम प्रच्छन्ति। और ये तार जब भी जुड़ता है जब हम भाव से बिल्कुल उसके अंदर खो जाते हैं। और ये भाव जुड़ना ये आज का विषय नहीं है, ये भी बात हमने कल कथा में करी थी कि कोई ना कोई जन्म जन्मांतर के किए गए हमारे अभ्यास का फल है। क्योंकि भगवान ने कहा था कि इसको प्राप्त करने के लिए, अर्जुन कहता है कि भाई कैसे करेगी, आपने कह तो दिया योग सिद्धि, लेकिन होगी कैसे, ये तो मन बड़ा चलायमान है, बड़ा चंचल है। उन्होंने कहा इसको करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास एक जन्म का तो हो नहीं सकता, अनेक जन्म का अभ्यास। चलिए अच्छा है, ऐसे ही भाव में खो करके हम लोग डूबे रहे। आइए सबसे पहले अपने पितरों का आह्वान पूजन करें। दीपक प्रज्वलित कर लिया हो तो कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो गणेश जी का स्मरण करके संकल्प करेंगे। चित्रों का जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तब उनका आप मानसिक रूप से या वाचिक रूप से अगर चित्र है तो पूजन कर लीजिएगा।
ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वासैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकल्पः संकल्प कर लेंगे। ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीय प्रार्धे श्री सेदवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशततमे कलियुगे क्लब्धमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे यथा इदं स्थाने यथा इदं तिथि नक्षत्र योग कर्ण लग्न मुहूर्त वर्तमाने एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम स्वपूर्ण नित्यतौ अमुगोत्राः अमुकनामाः हम अपना गोत्र नाम का स्मरण कर लेंगे। सपरिवारो हम ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम अस्माकं सर्वेषां पितॄणां निरति शयानंद ब्रह्मलोक वास्यादि फलावाप्तये मोक्ष कामना सिद्ध्यर्थम गीता पाठम अहम श्रवणम अहम कारयिष्ये। मैं अपने पितरों के मोक्ष कामना के लिए विष्णु साहित्य प्राप्ति के लिए गया गीता गया का तो हो चुका है, गीता पाठ को श्रवण कराता हूँ और अपने आत्म कल्याण के लिए स्वयं भी सुनता हूँ। अब भगवान का उनका पितरों का जो भी चित्र है उन पर चंदन चावल फूल पूजन कर दीजिए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः स्वाहा ईश्वरायै नित्यमेव नमो नमः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियन्ति देवता। अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदां तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तन्नेषां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमास्याम्यहं सर्वान् पितॄन् दत्त्वा धावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्योर्नवस्तथा द्यावा पृथिव्यायोश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवऋषीणां जनित्रश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा रात्रिन् नमस्तेऽहं कृताञ्जलि। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वम्भवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधरान् पितृगणान् योगमूर्तिधरा सदा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपास्देवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निहोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि चयेते सोमसूर्य अग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणः सच्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्यो खलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यथा मनसः नमो नमोस्तु नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुज। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरो पितृपन्त पितरः पितरः सुन्धध्वम्। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि। पितृदेवताओं को प्रणाम करते हुए आज हम गीता के अष्टम अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रथम से लेकर सप्तम अध्याय तक कर्म और कर्म के बाद योग को समझने का प्रयास किया। अब हमारा जो चल रहा है वो योग का ही चल रहा है प्रकरण। अर्जुन बार बार मन में उनके प्रश्न आते हैं, भगवान उन्हें समाधान करते हैं और फिर कल भगवान ने उसको कर्म योग का ज्ञान दिया। तब फिर उसने ये कहा कि हे भगवान, आप जी कह रहे हैं कि वो ब्रह्म है, वो अध्यात्म है, वो कर्म है, वो कौन है, इसके बारे में बताइए। अर्जुन उवाचो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 7वें अध्याय में उसके अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए भगवान ने ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन 6 शब्दों का प्रयोग कल अंतिम श्लोक में किया है। उन्होंने कहा इन 6 रूपों में मुझे देखो। अब इन समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंत काल में अपनी प्राप्ति भगवान ने बताई है। भगवान कहते हैं जो ब्रह्म को जान जाए, जो अध्यात्म को जान जाए, जो कर्म को जान जाए, जो अधिभूत को जान जाए, अधिदेव को जान जाए, अधियज्ञ को जान जाए, वह अंत में मुझे प्राप्त करता है। तो इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन ने आज 8वें अध्याय के आरंभ में पहले ही श्लोक में 7 प्रश्न पूछ लिए। अर्जुन उवाच किं तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते यदि यज्ञः कथं गोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽस्मि नित्यात्मभिः। हे पुरुषोत्तम, आपने जो बात कही वह ब्रह्म क्या है? पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए? और किम अध्यात्म, अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? और किम कर्म, और कर्म क्या है? कर्म शब्द से आपका क्या भाव है? अधिभूतम च किम प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका तात्पर्य क्या है? अधिदेवम किम उच्यते, और जो आपने अधिदेव कहा है ये किसको कहा? अधिदेव किसको कहा जाता है? एक और कहा आपने अधियज्ञ कथम कुवत्र देहस्मिन, तो इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए? यह अधियज्ञ इस देह में कैसे है? मधुसूदन, आप कहते हैं मधुसूदन प्रियाण काले च कथम ज्ञेयोस्सि नित्याभवी, जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो इन 6 चीजों को जानते हैं, संसार में सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, उनके अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? अर्थात वे आपको किस रूप में जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं, इस सब का वर्णन कीजिए। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन से 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। ये 6 प्रश्न पूछना और इन 6 प्रश्नों की उत्तर को समझना ब्रह्म को समझने की बात है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। भगवान बोले अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर नाम ब्रह्म है। ये परम अक्षर क्या है? गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, आप समझते हैं? प्रणव माने ओम, वेद, प्रकृति आदि का वाचक है। ब्रह्म शब्द से तात्पर्य ओम से है, ब्रह्म शब्द से तात्पर्य वेदों से है, और ब्रह्म शब्द से तात्पर्य प्रकृति से है। फिर भी ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण दे दिया उन्होंने, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम विशेषण दे दिया उसको और अक्षर कह दिया। अक्षर और परम कहने से यह शब्द परमात्मा से जुड़ गया। सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक हो गया। अक्षरम ब्रह्म परम, अर्थात वह सच्चिदानंद घन जो अविनाशी है, निर्गुण है, निराकार है, सर्वोपरि है, परमात्मा का वाचक है।
स्वभावोध्यात्म उच्यते, ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। आत्मा के बारे में जो भी बताते हैं, आत्मा, आत्मा के बारे में बताना। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन है वही मार्ग भी अध्यात्म है, और इसकी आत्मा जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। परंतु यहाँ पर आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का स्वरूप वाचक है। यहाँ पर जो अध्यात्म शब्द लिया है उसको आत्मा से जोड़ा है। दूसरी बात कही, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजित। तो स्थावर जंगम, हमारे अब अनेक प्रकार के जीव है ना, स्थावर जंगम, जितने भी प्राणी देखने में आते हैं, कोई जल में उत्पन्न हो रहा है, कोई पसीने से उत्पन्न हो रहा है, कोई मिट्टी से उत्पन्न हो रहा है, कोई गर्भ से उत्पन्न हो रहा है, कोई अंडे से उत्पन्न हो रहा है, इनको स्थावर जंगम जो कहते हैं। उनका जो अर्थात होनापन है, उस होनेपन के प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। यानी वो जिस प्रक्रिया से उत्पन्न हो रहा है वह कर्म है। कर्म की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार से बताई। कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के द्वारा विहित निषिद्ध की जितनी क्रियाएं भी होती है उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ, उसके बाद कर्म परंपरा चलती है। भगवान का बताया हुआ जो मार्ग है उसके ऊपर चलना ही कर्म है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषादिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे भूतांबरम। अब अधिभूत की बात करते हैं कि अधिभूतम क्षरो भाव। अधिभूत क्या है? अधिभूत है वो पांच तत्व। देह भूतानाम, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांच तत्वों से तो शरीर बना है। तो इन पांच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं, क्योंकि ये उन पांच तत्वों के अधिभूत है, उसमें समाई हुई है। जैसे ही तत्व नष्ट होते हैं वो भी, तो नाशवान सृष्टि है ये। नाशवान पूरी सृष्टि भी है, नाशवान शरीर भी। देहधारी श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुषादिदैवतम। अब वो जो पुरुष है या इस सृष्टि को अधिभूत कहते हुए, पंच महाभूतों को अधिभूत कहते हुए अधिदेवत, अधिदेव का मतलब आदि पुरुष, हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा का वाचक है, जो ब्रह्मा है, जो साक्षात है, आपके प्रकृति को चला रहा है, वह अधिदेव है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी। पर वे ही सर्ग के आदि में सृष्टि की रचना करते हैं, रचना भी तो वही करते हैं। इसीलिए वो हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा है वो अधिदेव है, और जो सृष्टि है वो अधिभूत है। अधियज्ञो मेवात्र देहे देवभूतांबरम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूं। अधियज्ञ जो हूं वो मैं हूं, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप में मैं ही विराजमान। भगवान गीता में कहते हैं बार बार, अभी अनेक श्लोक आते हैं कि हृदय सर्वस्व विष्टतम, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति।
हे अर्जुन, सभी के हृदय में ईश्वर अर्थात मैं विराजमान हूं ऐसा मान। तो आदि में अपने अंतर्यामी स्वरूप के रूप में प्रारंभ से वो बताते आए हैं। अहम एव अत्र देहे, मैं ही इस देह में हूं कहने का तात्पर्य है दूसरी ओरियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, लेकिन इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। जिन कर्मों को भोगने आए हैं उनके अलावा भी कर्म बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान ही होते हैं। जो नए कर्म बनते हैं वो भी अंदर बैठे हुए भगवान ही प्रेरणा देते हैं। जहां मनुष्य राग द्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा अनुसार शुद्ध होते हैं। अब भगवान ने प्रेरणा तो दी कि ये कर्म करो, लेकिन उसमें आपका राग द्वेष यदि नहीं आए तो वह कर्म भगवान का प्रेरणा वाला शुद्ध कर्म है, अर्थात बंधन कारक नहीं होता। और जहां राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता उसके कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। भगवान ने कहा ये कार्य करना, आपको प्रेरणा दे दी, लेकिन वहां आपने क्या करा, आपने ईर्ष्या की, द्वेष किया और मोह उत्पन्न कर लिया उससे, तो वो बंधन वाला कर्म हो गया, क्योंकि आप मोह में बंध गए। भगवान ने आपके सामने किसी एक जीव को पीड़ित अवस्था में भेजा, आपका कर्म था उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और उसकी जान बचा के उसे जाने देना। लेकिन आपने क्या किया, उस जीव को रखा और संभाला, और संभालते संभालते आपको उससे राग हो गया, मतलब मोह हो गया, और आपने उसे अपने पास रख लिया। और जब उसने आपको काट लिया तो आपको उससे द्वेष हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई आया, तो प्रारंभ में आपने सोचा कि चलो इसके लिए कुछ अपन अच्छा कर देते जिससे ये फलीभूत हो, लेकिन आप फलीभूत करते करते उसमें इतना डूब गए कि भाई तू तो मेरी बच्ची जैसा है, तू तो मेरा ये है, तू तो मेरा वो है, और उस जरा सा भी वो अगर आपसे दूर हो जाता है तो आप रोने लग जाते हैं। मैंने कई लोगों के घर में देखा है कि उन्होंने डॉगी पाला, और वो डॉगी मर गया तो 3-3 दिन तक रोटी छोड़ देते, खाना छोड़ देते, रोते रहते हैं। अर्थात क्या हुआ, भगवान ने तो भेजा था कि आपका कर्म है वो आपके पास आया है जीव, उसका जो ऋण है उसको चुकाओ और उसे आगे जाने दो, लेकिन आपको उससे राग हो गया। बस ये जो राग द्वेष है, जो वो उसके आपके कर्म के बंधन का कारक बन गया। और कारण राग द्वेष मनुष्य के महान शत्रु है। गीता के पिछले 3रे अध्याय में अभी हमने पढ़ा था 34वें श्लोक। तो तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। कोई ऐसा कर्म नहीं जो खराब हो। भगवान तो प्रेरणा देते हैं कि ये कर्म है, करना है। पेड़ को पानी देना ही हमारा कर्म है, भगवान को प्रणाम करना ही हमारा कर्म है, धर्म प्रजा सिद्ध्यर्थम, विवाह करना है ये हमारा कर्म है, संतति उत्पन्न करना है ये हमारा कर्म है, आगे कर्म करते हुए परिवार का पालन पोषण करना ये भी हमारा कर्म है। लेकिन उसके बीच में राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम दिखावा कहते हैं, जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति मवई वाग्ये, भगवान कहते हैं ये श्रुति स्मृति मेरी ही आज्ञा है। भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं, कभी नहीं करते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर करता है। 3रे अध्याय में कहा गया था कामना। अब उसको जो चीज, भाई पेड़ लग गया तो अब कामना आ गई, अब इसके आम के फल निकलेंगे, आम के फल गिरेंगे, कामना आ गई। तो चारों तरफ से बाउंड्री बना दी। बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, आप लोग तब समझदार हैं। तो
मनुष्य कामना के वशीभूत ना हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे। अगर उसमें कोई अपनी कामना नहीं रखे तो जो कर्म भगवान ने बताया, ठीक है मेरा कर्म था, मैंने उसको किया, और आगे जा। अभी आगे जब हम 18वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो सहज स्वभाव नियत कर्म नाम वहां पर कहा गया है कि सहज स्वभाव नियत, जो सहज हो रहा है, जो स्वभाव से हो रहा है, नियत मतलब नियति ने लिखा हुआ है वो कर रहे हैं, तो वो सहज स्वभाव कर्म। या अर्जुन के लिए धे भूताम्बरम कहने का तात्पर्य यही था, देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है, ऐसा जान लेता है, ऐसा जान लेता है कि इस देह में परमात्मा है। ऐसा ज्ञान ना हो तो वो ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है। उनका अनुभव करना ही, परमात्मा का अनुभव करना ही मनुष्य का जन्म का खास ध्येय है, मुख्य ध्येय है। कण कण में परमात्मा है, ये मनुष्य का ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, आदि यज्ञ का वर्णन हुआ है। उसे समझने मात्र के लिए जल का दृष्टांत भी दिया जाता है। जैसे सब आकाश, आकाश जो है स्वच्छ होता है, तब हमारे सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ नहीं दिखने पर वास्तव में वहां परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। हमें दिखता कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर तब भी जल रहता है, क्योंकि वही जल तत्व भाप बनता है, और भाप के घनीभूत होने पर वो बादल बनता है। जल, जल से भाप, भाप से बादल। और बादल में भी जो जल के कण रहते हैं उनके मिलने से बूंद बनती है, और उन बूंदों में जब ठंड के संयोग से घनत्व आ जाता है तब वे बूंद क्या बन जाती है, ओले, बर्फ के ओले बन जाते हैं। यह जल तत्व का स्थूल रूप हो गया। और ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु से जल तत्व है, मतलब बहुत छोटा जल तत्व के रूप में, जो सूर्य के पास मैंने बताया। वो क्या है, परमाणु, अधियज्ञ व्यापक विष्णु। और फिर भाप रूप से जैसे जल है वैसे ही वो अधिदेव है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है। फिर बादल के रूप में जो जल है वो अध्यात्म है, अर्थात अनंत जीव है। बूंदे जल रूप में, जल बूंदे रूप से, बूंद के रूप में जो जल है वो कर्म है। और सृष्टि की रचना कर्म, अर्थात वर्षा की जो क्रिया है वो अधिभूत, अर्थात भौतिक सृष्टि मात्र है, जो कि जिसको हम बर्फ रूप में जल कहेंगे, बर्फ के रूप में। 6 रूप जल के हो गए, ऐसे ही इनके भी 6 रूप हो गए। वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे, ओले, बर्फ के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है, पर वास्तव में वो एक ही है। इसी प्रकार परमात्म तत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधिव्यक्ति के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। और इसी को भगवान ने अभी पिछले श्लोक में कहा था, समुद्रम वासुदेव सर्वम। तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेवी ही है। इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तो भगवान ने पिछली बार कहा कि शरीर और शरीरी, एक शरीर है और एक शरीरी, आत्मा और शरीर, शरीर और शरीर के अंदर ब्रह्म। दूसरा प्रकृति और पुरुष, ऐसे 2 भेद हो जाते हैं। तो शरीर शरीरी, इसके अलावा प्रकृति, पुरुष, और 2 भेद हुए।
तो उपासना की दृष्टि से देखें तो 3, उपास्य अर्थात परमात्मा, उपासक अर्थात जीव, और त्याज्य अर्थात प्रकृति का कार्य, संसार का कार्य। परमात्मा, जीव और कार्य अर्थात ये संसार 3 हो गए। उपासना के दृष्टि से 3 भेद हो गए। एक परमात्मा है, दूसरा जो अंदर है हमारे, और जो जीव जो हम हैं, और ये संसार जिससे हम बंधे हैं। ये 3 भेद होते हैं। और इन तीनों को समझने के लिए इनके 6 भेद किए गए। 6 भेद करेंगे तो पहला परमात्मा के 2 भेद करेंगे। पहले जो अंदर परमात्मा है वो 2 रूप में है, एक ब्रह्म और दूसरे रूप में उसको कहेंगे अधियज्ञ। अधियज्ञ और ब्रह्म ये परमात्मा के ही 2 रूप हैं। अब जो जीव है देहधारी, उसके भी 2 भेद हैं, एक अध्यात्म और दूसरा अधिदेव। परमात्मा के 2 भेद में ब्रह्म है वो निर्गुण है, और अधियज्ञ जो है वो सगुण है। उसे अधियज्ञ को हम करते हुए देखेंगे और ब्रह्म को हम देख नहीं पाएंगे, निर्गुण है। ऐसे ही जीव के 2 भेद होंगे, अध्यात्म जो सामान्य जीव है, जो कि बद्ध है, बंधा हुआ है, और अधिदेव जो कारक पुरुष है, जो कि मुक्त है। 2 तरह के जीव देखने को मिलेंगे आपको, एक मुक्त है जिन्होंने प्रभु को समझ लिया, और एक अभी बंधन से बंधे हैं। तीसरा संसार, इसके भी 2 भेद हैं, कर्म और अधिभूत। कर्म जो कि परिवर्तन का पुंज है, जब कोई कर्म करोगे कोई ना कोई परिवर्तन दिखेगा, और अधिभूत जो कि पदार्थ रूप में है, जैसे बर्फ से पहले जो कर्म हुआ वो परिवर्तन का पुंज था, कर्म था, लेकिन दूसरा रूप जब बर्फ का हुआ, पानी का जो दूसरा रूप हुआ, बूंद की कण का, वो अधिभूत अर्थात वो बर्फ बन गया। ऐसे करके परमात्मा ने अपने अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म, ब्रह्म, कर्म 6 भेदों को बताने का। आगे भगवान कहते हैं अधिभूतम झरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो वे मात्र देहे वृतांबर। उत्पत्ति विनाश और धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हिरण्यमय पुरुष अधिदेवी ही है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेवी ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति च मद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। फिर यही वही बात आ गई कि आपने अंत समय में क्या, आप किस में आपकी राग था, किस में आप लगे हुए थे, किसको भज रहे थे, है ना। एक वो था, उसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, नारायण। तो नारायण को भजता था तो नारायण आ गए। और एक जड़ भरत था, तो वो हिरण में उसकी रति थी तो वो हिरण बन गया। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, आप लोग सुन चुके हैं। तो भगवान वासुदेव कहते हैं कि अंत में जो मुझे जिस भाव में भजता है, वो उसी भाव में भावित रहता, वही चला जाता है। इसलिए अंत काले मेरा ही स्मरण कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर
मामे वेश्यस्य संशयम। इसलिए अर्जुन, तू सब समय में, हर समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध करता रहे। युद्ध मतलब, युद्ध का मतलब क्या है? यहाँ युद्ध नहीं हो रहा है। युद्ध का मतलब है कर्म कर। ये नहीं क्या भगवान का मैं तो माला लेके बैठा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कर्म नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे कर्म भी कर, युद्ध भी कर और मेरा भजन भी कर। आप सोचते हैं ये युद्ध जो है, ये वो युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में। भगवान ने हर चीज को, माया को एक विशाल विशाल रूप में समझाने का प्रयत्न किया है। जो संसार में जो आप कर्म कर रहे हो, वो एक तरह से आपका जीवन का एक युद्ध है। वो जो दुर्योधन है उससे आपका युद्ध है। जो धृतराष्ट्र है, जो ऐसी बुद्धि जो जिसपे पट्टी बनी हुई है, उससे आपका युद्ध है। उन सबको भेदन करो, लेकिन मुझे मत विस्मरो। ये बुद्धि जो है, मई अर्पित मयो बुद्धि, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से तो कर, तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त करेगा। हर ऐसा कर्म करते समय इदम न मम, मेरा नहीं कृष्ण का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा मन में स्मरण करते हुए हमेशा भगवान परमात्मा को भजते हुए अपने निरंतर अपने कर्म को करता रहे। युद्ध को कर। कैसे करेगा? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाला, चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा परमेश्वर का ध्यान करना, और परमेश्वर को ध्यान करने वाला अपने चित्त से सदैव परमात्मा का ध्यान करता रहता है, वह परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हमको कभी गाड़ी चलाना नहीं आती थी। गाड़ी चलाते कभी ब्रेक पे ध्यान जाता, कभी रेस पे ध्यान जाता, कभी पैर पे, कभी नीचे, कभी ऊपर। कुछ दिन गाड़ी चलाई, अभ्यास हुआ, और फिर ये सोचते थे कहाँ जाना है, अब कौन सी गली में जाना है, हमको वहां पहुंचना है, उस स्थान पर पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए भटक जाते थे। लेकिन निरंतर गाड़ी चलाते 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 इतना अभ्यास हो गया कि अब ना तो हम गाड़ी का ब्रेक देखते हैं, न गाड़ी का रेस देखते हैं, न गाड़ी कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, हमें नहीं मालूम। हम उस परमेश्वर जो हमारा एक मुख्य स्थान है, वहां पहुंच जाते हैं। और वो केवल इसलिए हो पाता है कि केवल चित्त में हमारे चिंतन होता है उस स्थान का, और गाड़ी चलाने का जो हमारा अभ्यास इतना हो चुका है सभी का, कि अब हमें गाड़ी चलाने के लिए उसे देखना नहीं। तो जितने लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें मालूम है। ये गाड़ी का उदाहरण नहीं, हर चीज का। माताएं भोजन बनाती है तो वो अपना कह सकती है। जो जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य को करता भी रहता है, और अनन्य दूसरी बातें भी वो, या दूसरा चिंतन भी वो करता रहता है। तब वो भगवान कहते हैं कि अभ्यास, ये सब किससे सिद्ध हुआ, कैसे सिद्ध हुआ? बोले ये सब अभ्यास से हुआ। इसीलिए योग का अभ्यास कर, जिससे कि तेरा चित्त दूसरी ओर न जाए। तो जिस कार्य को कर रहा है उसको भी करता रहे, लेकिन तेरा जो लक्ष्य है परमेश्वर की प्राप्ति, वहां तक तू पहुंच जाए। कविं पुराण मनुशासितार मनोरियाणाम समनद्य स्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। जो सर्वज्ञ है, जो अनादि है, जो इस पृथ्वी को, सृष्टि का नियंता है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शरीर है, जो सबको, सबका पालन पोषण करने वाला है,
जो सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाशवान है, जो अविद्या से परे है, जो अचिंत्य स्वरूप है, ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सदैव स्मरण करता है, ऐसा कहा, अर्थात करना चाहिए। तब उसको क्या होता है? प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम मुपेति दिव्यम। प्रयाण काले, अंत समय में क्या करेगा वो? जब वो हमेशा उसी का चिंतन करता है, परमेश्वर का चिंतन करता है कि वो तो निर्गुण है, अविद्या से परे है, सूर्य के सचित प्रकाशवान है, तो वह भक्ति पुरुष अंत काल में योग बल से प्रकृतियों के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित कर लेता है यहाँ पर, क्योंकि वो सच्चिदानंद को जान गया। इन दोनों प्रकृतियों के मध्य में यहाँ पर प्राण को स्थापित कर लेता है, और फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अर्थात इतना अभ्यास हो जाए कि हमारा प्राण यहाँ स्थिर हो जाए। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचरम परचरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। तो वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, जो वेद को जानते हैं तो वो अविनाशी कहते हैं, तो आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं उस अविनाशी में, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा, ऐसा भगवान अब अर्जुन से कहते हैं कि जो वेद को जानने वाले हैं वो अविनाशी चित्त में जाना चाहते हैं, और जो सन्यासी हैं वो उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, और जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचारी है वो उस ब्रह्मचर्य का आचरण करना चाहते हैं। लेकिन सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्य च मूर्धन्यात्मानः प्राणं स्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। कैसे प्राप्त करेंगे? बोले सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय देश में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति। अच्छा आप देखना, योग करने वाले सबसे पहले आपसे क्या कराते हैं? वो भी कराते हैं, हमेशा यही कहेंगे 3 बार हम ओम का प्रणव का उच्चारण करेंगे, और उसको भी पहले ऐसे करके उसको साधते हैं। वो साधना यहाँ नहीं है, नाभि कमल में नहीं है, उसको खींचते हुए यहाँ रखते हैं, और यहाँ रखने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। पहले तो वो पेट से निकलेगा, फिर नाभि से निकलते हुए हृदय देश से आता हुआ फिर आपके यहाँ पर पहुंचेगा। तो अनन्य चेता सतम तम यो माम स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभम सुलभः पार्थ नित्युक्त योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त यह योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, उसे सहज ही प्राप्त हो जाता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयाम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानो संसिद्धिं परमां गतः। तो परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंग और पुनर्जन्म को फिर से प्राप्त नहीं होते, वो महात्मा जन। आ ब्रह्म भुवन लोकाः
पुरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, पूरे ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावृत्ति है, बार बार जन्म लेते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। और ये सब ब्रह्मादिक लोकपाल लोक के काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। जो ब्रह्मा को प्राप्त हो, शिव को प्राप्त हो, अन्य जगहों पर प्राप्त हो, उसे वापस आना है। लेकिन जो साक्षात पर ब्रह्म विष्णु के सायुज्य को प्राप्त हो गया, तो कहते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं। पंचामृत देते हैं, उसमें बोलते हैं विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। भगवान विष्णु के चरणों का जल पीने से पुनर्जन्म विद्यते। इसलिए कहते हैं 3 बार उसको जल को दो और अब भगवान को रोज नहा के उनका जो चरण का जल है लोग पीते हैं ना, तो इसीलिए पीते हैं। पुनर्जन्म विद्यते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं, ये जीव कहता है। बार बार इस जननी के जठर में शयन होने करने का जो पीड़ा है वो मैं सहन नहीं कर सकता, तो इसीलिए पुनर्जन्म के लिए। तो वो कहते हैं पुनर्जन्म की अगर तो ये नहीं अपेक्षा है तो मेरा भजन कर। सहस्रयुग पर्यंतम आर्यद्य ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रांताम तेहोरात्र विदु जनाः। यहाँ आपका ज्योतिष का जो प्रारंभ का आप जब पढ़ते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है 1000 चतुर्युग के बराबर, उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला कहा गया है, जैसा बताया हमने। और इतना ही 1000 चतुर्युग की अवधि वाला ब्रह्मा की रात्रि भी है। 17,20,000 वर्ष के 4 युग, जैसे 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है और 8,64,000 वर्ष का त्रेता होता है और 12 लाख का जो है वो आपका द्वापर होता है और 17,20,000 वर्ष का सतयुग होता है। तो 17, 20, 12 लाख, 8 लाख और 4,32,000 ये सारे जोड़ोगे तो आप देख लीजिए ये एक चतुर्युग होगा, एक चतुर्युग हुआ। और ऐसे चतुर्युग 1000 जब पूरे हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और फिर इस प्रकार से 1000 और हो जाते हैं तो ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। तो कह रहे हैं चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। काल के तत्व को जानते हैं। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। जितने भी चराचर भूतगण हैं, जो प्राणी है, जो संसार में चर और अचर रूप में विचरण करते हैं, वो ब्रह्मा के दिन, जब ब्रह्मा का दिन प्रवेश करता है उससे उनके सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा के शरीर से। और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में फिर लीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो उसी में सब समा जाते हैं। यानी हम जितने भी चराचर जीव हैं, ब्रह्मा का जब दिन प्रारंभ हुआ हम सब उत्पन्न हो गए और जब ब्रह्मा की रात्रि का अंत आएगा तब हम सब उसमें समाहित हो जाएंगे, अर्थात पूरी सृष्टि इसमें लय हो जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्मा का एक दिन एक रात्रि। भूतगामः सेवायम्
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वस पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो, भूत मतलब जीव प्राणी, और होकर प्रकृति के वश में हुआ, प्रकृति ने अपने वश में कर लिया जीव को, रात्रि के प्रवेश काल में उसमें लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। तो परस्तस्मात् तो भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात्म सनातनः यह स सर्वभूतेषु नश्यत्सु च विनिश्यति। तो उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वो क्या है? बोले वो है अव्यक्तो अक्षर तमाहो परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा धाम है। ओम जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, क्योंकि वो मेरा परम धाम है। तद्धाम परमं मम, ऐसा भगवान कितनी बढ़िया बात लिखते हैं कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्ता स्थाने भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, उस जिस परमात्मा में सब सारे समाये हुए हैं, और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, उसी से उत्पन्न है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य है। अनन्य मतलब इसके बारे में वर्णन नहीं किया जाता, अद्वितीय है, भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है, केवल वह आपको भक्ति से ही मिल सकता है। यत्र काले तो नावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालम बक्षयामि मृतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को कहता हूं, अर्थात दोनों मार्गों को कहता हूं कि कौन सा काल है जिसमें योगी जाकर के वापस नहीं लौटते, और ऐसा कौन सा काल है जिसमें योगी जाकर के वापस भी आ जाते हैं। यहां भी आपका ज्योतिष है। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। क्या कहा कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वापस नहीं आते। भीष्म पितामह 6 माह तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। उस समय दक्षिणायन चल रहा था, और क्यों पड़े रहे? उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, और वो जानते थे कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अग्नि ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जन, ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो इस शुक्ल पक्ष में जाएंगे, उत्तरायण में जाएंगे, वो ब्रह्म पद को प्राप्त होंगे। कौन? हर एक नहीं, जो योगी है, जो योगी जन है, जो परमात्मा को जान चुके हैं, ब्रह्म को जान चुके हैं, वो। ये नहीं जैसे तो हर आदमी चाहेगा कि मैं शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में जाऊं सारे पाप करने के बाद, के लिए नहीं कही गई। जो उस पद का अधिकारी हो गया है, लेकिन मार्ग उसे वो चाहिए, पद के अधिकारी होने के बाद वो मार्ग भी तो मिलना चाहिए। फिर क्या कहा कि धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निर्वर्तते। तो जिस मार्ग में धूमाभिमानी, एक वहां का प्रकाश का अभिमानी देवता, यहाँ पर कहा धूम
अंधकार का अभिमानी देवता तथा रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, जो दक्षिणायन की 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में बढ़कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी, या सकाम की बात फिर की दी, संकल्प वाला, देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ, ले जाते हैं चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, चंद्र जैसे हमारा चंद्रयान गया है, ऐसे चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं। स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों के फलों को भी भोग लेता है, लेकिन भोग करके वापस आ जाता है। शुक्ल कृष्णे गति हेति जगतः शाश्वते मति एकया याते अनावृत्तिर्मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। शुक्ल पक्ष जो मार्ग है वो देवयान है, देवताओं का यान आएगा, और पितृयान मार्ग जो कृष्ण पक्ष है उसमें पितृयान, तो दोनों सनातन के हैं, तो मिलेंगे जब आप सनातन में हो। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता और उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा अर्थात पितृयान के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को फिर से प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, जिस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में सब बुद्धि रूप योग से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला बन। ऐसा नहीं कि और अब हमें तो मालूम पड़ गया है कि अब तो हम शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में जाएंगे तो मोहित हो गए, अब तो उसी के लिए मोहित नहीं होना, राग द्वेष छोड़ देना, केवल उसमें बुद्धि लगाना। तो हे अर्जुन, तू सब काल में सब बुद्धि रख, उत्तरायण भी तेरे लिए अच्छा है और दक्षिणायन भी तेरे लिए अच्छा है, शुक्ल भी अच्छा है, कृष्ण भी अच्छा है, बस तू तो सब बुद्धि से जो मैं कह रहा हूं वो करता जा, बस जो मैं कह रहा हूं वो करता जा, और मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला बन। कैसे बनेगा? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रविष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में, वेदों को पढ़ तथा यज्ञ तप दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवान उवाचो। अब हम 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्ययनसूनविसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली बाती कहूंगा। इसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं अर्जुन, तू तो दोष दृष्टि से रहित भक्त है मेरा, और इसीलिए तेरे तुझसे मैं वह गोपनीय विज्ञान कहने वाला हूं जिसको तू समझ जाएगा तो इस दुख संसार से पार हो जाएगा। कैसे? कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभयम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। जो हम अध्ययन करते हैं उसको विशिष्ट ज्ञान के साथ जब हम उसे प्राप्त करते हैं अर्थात उसके मूल को जानने लगते हैं, वह विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, अर्थात
विज्ञान को जान, अति पवित्र, अति उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इसको मिलता है कि अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, हे अर्जुन, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यानी जो ये विज्ञान है उसमें अगर वो श्रद्धा न रखते हुए तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात श्रद्धा के साथ उसे समझो, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि निचाहम तेषु अवस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। पूरी सृष्टि में जल ही जल है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, मेरे द्वारा संकल्प से उत्पन्न है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। मतस्थानी भूतानि पश्चिमे योगम ईश्वरम भूतवर्ण च भूतस्थो महात्मा भूत भावन। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं। मैं तो वो जो मैं वो मुख्य रूप से हूं, तो मैं किसी में हूं ही नहीं। तो मेरा एक थोड़ा सा हल्का सा करंट है जिससे वो चल रहा है, उसको वो सोच रहा है कि ये परमात्मा है। मैं जिस दिन उसके अंदर आ जाऊंगा तो फिर तो क्या होने वाला है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही रहता है। हमें लगता है हवा वायु यहाँ पर है, लेकिन वो तो आकाश में है। वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। जितने भी है वो सब मुझ में ही स्थित है नहीं, लेकिन तू जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को ही प्राप्त हो जाते हैं। जब कल्प समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा का एक दिन और एक रात उससे कल्प बनते हैं। ऐसे 1000 जब वर्ष हो जाते हैं तो एक कल्प हो जाता है। अर्थात प्रकृति में जब वो कल्प समाप्त होता है तो वो लीन हो जाते हैं। और कल्पों के आदि में जब कल्प प्रारंभ होता है तो फिर मैं उनकी रचना कर देता हूं, उन भूतों की। प्रकृतिं स्वभावमष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण ववसं प्रकृति वसात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव से बल के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। जितने भी जगत में प्राणी हैं, भूत मतलब प्राणी भी है, और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे वृक्ष भी कह सकते हैं, भूमि भी कह सकते हैं, आप जितनी भी सजीव और निर्जीव जो भी कुछ उत्पन्न है उसको भगवान स्वभाव के अनुसार जैसा जिसका कर्म है उसके कर्मों के अनुसार उनकी रचना पुनः पुनः करते हैं। पुनः पुनः विसर्जामी, पुनः पुनः बार बार उनको विसर्जन हो जाता है और फिर उनका वो भगवान उनकी रचना कर देते हैं। रचताम तानि कर्माणि निबध्नाति धनंजय उदासीन वदासीनम अशक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। वो कर्मों में आसक्त होता है जो भूत है, जो प्राणी है, वो उदासीन सदृश, लेकिन वो बनता है, मैं नहीं बनता उसमें। जबकि मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर मैं हूं, लेकिन मैं बनता नहीं, बनता वो प्राणी ही है। भैयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। अधिष्ठाता तो मैं ही,
हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। मैं उसका अध्यक्ष हूं इस प्रकृति का, और इसलिए मेरे उस प्रकाश के द्वारा यह चराचर सृष्टि रचना करती है, और इस हेतु से ही संसार चक्र घूम रहा है, बार बार संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाला है मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। कई आस्तिक होते हैं, कई नास्तिक होते हैं, ये कुछ नहीं। अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मन स्वरूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मैं तुम्हारे सामने कृष्ण रूप में विचरण कर रहा हूं तो ये सोचते हैं साधारण ग्वाला है। क्यों? वो मूढ़ समझ ही नहीं पाते कि ये ग्वाल नहीं है, ये ग्वाला नहीं है, ये तो संपूर्ण सृष्टि का अध्यक्ष है। भोगासा भोग कर्माणो भोग ज्ञान विचेतसा राक्षसी मांसुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रद्धा। अब देखिए क्या बात कही कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त जन, अज्ञानी जन, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी, तीन प्रकार की प्रकृति कही गई है। एक राक्षसी, दूसरी आसुरी और तीसरी मोहिनी, प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। उनमें वो उन अज्ञानी जनों में तीन प्रकार की प्रकृति रहती है, या तो वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, या असुर प्रवृत्ति के होते हैं, या वो मोहिनी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी किसी न किसी में मोहित रहते हैं। उन्हें ब्रह्म से कोई मतलब नहीं है। तो महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अभयम्। परंतु हे कुंती पुत्र देवी, देवी प्रकृति के आश्रित जो देवी प्रकृति है, अभी क्या बात हुई, राक्षसी, आसुरी, मोहिनी, इनको छोड़कर जो देव प्रकृति है उसके आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मुझे निरंतर भजते हैं। जो मूढ़ है वो तीन प्रकृतियों को जानते हैं, केवल राक्षसी, आसुरी और मोहिनी, लेकिन जो परम ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानने लगते हैं, वो देव प्रकृति के वशीभूत। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़वताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नियुक्ता उपासते। तो ये दृढ़ निश्चय करने वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार ध्यान करते हैं, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अभी आसुरी संपदा के लिए भगवान बताएंगे गीता में 16वें अध्याय में सब बातें, आसुरी प्रकृति क्या है, आसुरी संपदा क्या है, इसका वर्णन होने वाला है। तो आसुरी राक्षसी को हम और क्या से समझेंगे कि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो दूसरे योगी जन मुझ पर निर्गुण, कुछ मुझे अनन्य भजते हैं और कुछ मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। कुछ सगुण करते हैं, कुछ निर्गुण करते हैं, कुछ मूर्ति रख के करते हैं और कुछ केवल ध्यान मात्र से करते हैं। तो जो निराकार निर्गुण है उसमें उनके रूप में वो ब्रह्म जो है उसकी कोई मूर्ति नहीं, वो तो ब्रह्म है जिसकी उपासना गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र ने की। अभी इस आखिरी दिन में वो सुनाऊंगा, उसमें कोई मूर्त रूप नहीं आया। तो जो ज्ञानी योगी जन होते हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की ज्ञान साधना करते हैं, और जो थोड़े से कम ज्ञानी होते हैं वो योगी होते तो है योगी, लेकिन अभी वो निर्गुण तक नहीं पहुंच पाए, तो अपने आप को बांध कर रखने के लिए मूर्त रूप में भाव रखते पूजन करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं, अर्थात वो
कहीं गणेश रूप में, कहीं शिव रूप में, कहीं दुर्गा रूप में, उनकी अलग अलग भाव से उपासना करते हैं। लेकिन वो कह रहा है वो सब भी मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो अभी उस सीमा पर नहीं पहुंचे। अहम क्रतुरहम यज्ञ सदाहम अहम औषधम मंत्रोहम मेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। अब मैं क्या क्या हूं? क्रतु मैं हूं, यज्ञ भी मैं ही हूं। यज्ञ में और यज्ञ के बाद जो स्वधा है वो भी मैं ही हूं। औषधि है वो भी मैं हूं, मंत्र मैं ही हूं, घी भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं, और हवन रूप क्रिया में मैं ही हूं। अहम क्रतुरहम यज्ञ, हवन करने वाला, यज्ञ, स्वधा, औषधि, मंत्र, घृत, अग्नि, हवन रूप सब मैं ही हूं। पितामह से जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्सामि जुरेव च। और क्या हूं जान ले, क्या हूं मैं? बोले जगत का धाता, अर्थात जगत को धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला। अब पिता भी मैं हूं, माता भी मैं हूं, पिता महान जानने योग्य पवित्र ओंकार, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब मैं ही। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रवाह प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। और क्या हूं वो भी समझ ली कि प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला और सबका स्वामी, शुभ और अशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य स्थान, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, दूसरों का हित करना लेकिन उससे अपनी अपेक्षा नहीं करता, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, धान, अविनाशी कारण सब में ही। अपाम्यहम वर्ष निर्गण्डन्तो सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा। अर्जुनम, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, अर्थात सूर्य जो तप रहा है वो कोई और नहीं है, मैं ही। वर्षा का जो आकर्षण करता है वो मैं ही, उसे मैं ही बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही सत और मैं ही असत हूं। त्रिविद्या माम सोमवाः पूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम असरन्ति दिव्यान् दिव्य भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला मैं ही हूँ। सोमरस को पीने वाला पाप रहित पुरुष, मुझको यज्ञों के द्वारा पूजन कर स्वर्ग को प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्ममपुन्नपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों को की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में भी आ जाते हैं। अर्थात स्वर्ग के प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। वापस आने का मतलब हम देव ऋण से फिर आएंगे यहाँ पर, फिर अपना जो भी हमारा रह गया उसे पवित्र होने के लिए बार बार आते। भगवान फिर कहते हैं, इसको तो हम बार बार आपके सामने कहते भी रहते हैं, पाठ में जब हमारी शिक्षा होती है ये श्लोक बहुत आता है कि अनन्यास चिंतयन्तो ये माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम
ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम की चिंता मैं स्वयं करता हूं। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सध्यान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। अब ऐसा मत सोच हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात ज्ञान पूर्वक है, क्योंकि वो नहीं जानते कि सबका अधिष्ठाता ये है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ताम भोक्ता च प्रभुरेव च न तुमा विजानन्ति तत्त्वनेता तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, यज्ञ कराने वाला और यज्ञ करने वाला सब मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर के तत्व को नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि शिव के रूप में भी मैं ही हूँ और कृष्ण के रूप में भी मैं ही। भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन का नाम, साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। भूत मतलब प्राणियों को, जीवों को। कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, जितने भी, कोई किसी संत की पूजा कर रहा है। कई लोगों ने अपने घर में फलाने बाबा, फलाने संत, फलाने उनकी पूजा के फोटो लगा रखे हैं, उनके उन्हीं की पूजा होती रहती है, चाहे वो संत जेल में बैठे हो, पूजा उनकी हो रही। तो कहते हैं वो भूत है, वो तो मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, पंचभूत है ना वो, तो वो उनको पूजने वाले बाद में जाके उन्हीं के जैसे जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो देवताओं को पूजने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितृलोक को जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों की श्रेणी में भूतलोक को जाते हैं, यानी उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का क्या नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। कैसे पूजोगे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युमप्रतम अश्नामि प्रतात्मना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पत्र समझते हैं, अरे तुलसी का पत्ता, पुष्प कोई भी फूल, फल कोई भी फल ले आओ, कदली फल भगवान को पसंद है, और जल, तुलसी पत्र, पुष्प, फल और जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि से मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित उसको स्वीकार करता हूं। कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस उसमें प्रेम। पत्रम पुष्पलम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रियच्छति। भक्तिया प्रेम से अर्पण करी, भाव से अर्पण करी, चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया। हाँ पटेल जी बताओ। हाँ चावल छोड़ दिए। अरे कई जगह पूजा कराते हैं ऐसे, फेंकते हैं। एक चढ़ाने का भाव होता है ऐसे, मेरे गोपाल जी को लग ना जाए। तो अर्पण करने में भाव क्या है,
शंकर जी के मंदिर में गए, ऊपर से ही फेंक दिया, दूध फेंक दिया, जल फेंक दिया, पानी फेंक दिया, बस मेरा चढ़ जाए। एक है वो थोड़ा इंतजार कर लेगा, या जितनी समय मिलेगा उसमें बड़े आराम से सहज भाव से करेगा। तो कह रहे हैं कि तुम प्रेम से कितना कर रहे हो, करते वक्त क्रोध आ रहा है वो नहीं, चाहे देवता पे क्रोध आए, चाहे आसपास के किसी भूत पर अथवा प्राणी पर आपको क्रोध आए, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तों का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ अर्थात शुद्ध बुद्धि, अर्थात उस समय काम क्रोध राग द्वेष कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। केवल ये कि ये मेरे गोविंद को अर्पण हो रहा है, मेरे कृष्ण को अर्पण हो रहा है, मेरे वासुदेव को अर्पण हो रहा है। और अगर किसी भी देवता को अर्पण करते हैं लेकिन संग में चिंतन उसी का करते हुए, वह पत्र पुष्पादि से बोले मैं सगुण रूप में प्रकट होकर जिस रूप में आपने ध्यान किया है उसी रूप में प्रीति सहित में उसे स्वीकार कर लेता। यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अर्थात कर्म कर रहा है उसे भी कहे ये परमात्मा का कर्म है, उसका दिया हुआ है, वो करवा रहा है। भोजन कर रहा है तो कह रहा है कि वो मेरे परमात्मा के लिए है। जो हव्य कर रहा है तो उसे मान के चल के उसको कर रहा है। जो दान है वो भी उसी का दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप लोग गाते रहते हैं। जो तप है वो भी उसी के निमित्त है, जो अर्पण है वो भी उसी के निमित्त है। तो बोले जब तुम ऐसा करोगे, यद करोसी यद स्नासी यद जो होसी ददासी यद यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, मेरे लिए अर्पण कर दे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मापुपेष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते, जो सब कुछ मेरे को अर्पण कर देता है, ऐसे संन्यास युक्त से योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्येस्त न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, सभी में मैं ही हूँ। न मेरा कोई अप्रिय है और न मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। मयिते तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में है और मैं उनमें। अपि चेत सुदचार अपि चेत सुदाचारो अपि चेत सुदुचाचारो भजते मां मन्यभाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। कोई दुराचारी है, कोई अन्य कार्य करता है, कई बार देखा होगा कि चोर है, चोरी करता है लेकिन फिर भी भगवान को भजता है। तो ऐसे ऐसे कई उदाहरण है, लेकिन यथार्थ निश्चय उसका क्या है? परमात्मा का भजन। तो बोले भजन तो वो मेरा ही करता है। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रीत जानी हो न मे भक्त प्रणश्यति। तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। जब वो बहुत तक मेरा भजन करता रहता है तो धीरे धीरे समझ जाता है कि दुराचार मुझे नहीं करना चाहिए और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। जो मेरे को जान लेगा वो भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीस्यो पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास् तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि में चांडाल आदि योनियों में जो भी कोई हो
वो भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त्या राजसस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भज स्वमाम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील, जो इतने पाप कर्म करने वाले जो मुझ में आ जाते हैं, तो फिर बात क्या है कि जो पुण्यशील है, जो ब्राह्मण है तथा जो राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित होकर क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भवत् मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि युक्तैव महात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मतलब अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नित्य युक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त करेगा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए हम सब आज से, अभी से उनमें ही मन लगाएं, उन्हीं के भक्त हो जाएं, उन्हीं का पूजन करें, उनको प्रणाम करें और इस प्रकार आत्मा को परमात्मा में युक्त करते हुए परायण हो, जिससे कि हम उनके चरणों का आश्रय प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय गणपति की। जय गणपति की गुरु। तो नहीं गया सब लोग। जय गणपति। जय जी, गणपति। रजिता जी को बुला ले। हाँ, जय गणपति। जय गणपति की। प्रज्ञानी जी आ गई, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रज्ञानी जी। म्यूट है। प्रज्ञानी जी म्यूट है। हाँ म्यूट किया हुआ है, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। आप आ रही है? हाँ अब आ रही है, बताइए क्या बोलना चाहती है। हाँ जी, जय गणपति की मैडम। हाँ मैं जय गणपति की। आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? नहीं, मैं जय गणपति की। अच्छा ठीक है ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। तो रजिता जी आप आइए और श्रीमद् भगवत गीता की स्तुति करिए। रजिता भारद्वाज जी आइए। कुछ म्यूट बोलना कर है क्या? लीजिए। नहीं, हाँ म्यूट कर लीजिए आप। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री गीता अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रायते पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जित। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायां परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्णजन्म कृतानि च। मल्लनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत् गीतं भसी स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्य किम्ने शास्त्र विस्तरे। ज्ञात्वायं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिसृतः भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रादिनिसृतं। गीताङ्गोदकं पीत्वा पुण्यजन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव
एको मंत्र सत्स्य नमामि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा तस्य देवस्य सेवा। ओम गणपति। ये नहीं आ रहा सुन। अजमेर का बहुत ज्यादा आ रहा है मीठे वाले में। जय मीठे वाले गणपति की जय क्या? अजमेर का बहुत। मैं, प्रीति श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ आए और गाय स्तुति करें। प्रीति अग्रवाल जी आए। जय गणपति की मैम। वो स्पीकर नहीं जय गणपति की गुरु जय जी। गणपति। चल लो आप तो आवाज आ रही है। वो आ रही है आवाज आ रही है मैम? आ रही है आ रही है चला दे मुझे आ रहा है आ रही है करिए। श्री श्रीमतेभ्यश्च शौर्यभ्यश्च एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्तु सदा नदे। घृत क्षीर प्रदा गावो घृत योन्यो घृतोद्धव घृत नद्यो घृतावर्तास्तु तामे सन्तु सदा गृहे। घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यं प्रतिष्ठितं घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितं। गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्। स्वरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्तम् इति नित्यं प्रकीर्तयेत्। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनु शेषा वन्दे भूर्भुवस्यै मातरम्। नमो दैव्ये महादैव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवां विश्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियाय च पद्माशय नमो नमः। गावो मामुपतिष्ठन्तु ऐं शृङ्गाय पयोमुचः। श्रभ्यः शौरभ्यश्च सरिता सागरं यथा गावै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मे सदा। गावो अस्माकं वयं तस्ताशं यतो गावस्ततो वयं यतो गावस्ततो वयं यतो गावस्ततो वयं। गौ माता की जय। जय गणपति की सभी को। जय गणपति की। तो अब हम आज का यही विराम देते हैं इस प्रोग्राम को और श्रीमती नीना दादी जी से आग्रह करती हूँ आए और सर्वे भवन्तु सुखिना करवा दें। और गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गीता पाठ चल रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत धन्यवाद गुरु जी आपको। तो नीना दानी जी आइए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी आप, बहुत आनंद आ रहा है। ये बड़े हमको भाग्य से सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल। चलिए आज का समापन करती हूँ मैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय गणपति की। सभी को जय गणपति की। सबको जय गणपति की। गुरु जी जय गणपति की। जय गणपति की। अपने स्थान पर जल छोड़ दीजिए। कल मिलेंगे 3 बजे। जय गणपति। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय गणपति। जय गणपति।